हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो जो वर्ब का डेफिनेशन होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ब जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4 नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे पहले आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव और फिर वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वर्ब का डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। अब हम वर्ब को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे है चिल्ड्रेन प्ले। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा? यहाँ पे क्रिया प्ले हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्शन यानी कि होता है गतिविधि। एक्शन यानी कि गतिविधि, जैसा कि हमने वर्ब के डेफिनेशन में पढ़ा कि ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, यानी कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य या व्यापार के होने का बोध होता है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? यहाँ पे खेला जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्ले हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा। वैसे ही आप दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव ए कार। यहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा हैव। ये कैसे होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रिया के डेफिनेशन में कि उसमें एक वर्ड होता है रिलेशन भी, यानी कि क्रिया का नाता एक ऐसे वर्ड से भी होता है जिससे संबंध हो, संबंध या अधिकार इस वर्ड से भी होता है। तो यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है, आई हैव ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है, यानी कि रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है। तो हैव जो हो जाएगा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। वैसे ही आप तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, जहाँ पे है सीता इज़ टेल। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा इज़, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि अवस्था का बोध हो रहा है कि सीता लंबी है, तो ये उसकी अवस्था जो है वो लंबी है, तो ये अवस्था का बोध है। तो यहाँ पे इज जो है वो वर्ब हो जाएगा। तो इज वर्ब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाया गया है। तो इज जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है, हैव जो है वो रिलेशन को दर्शा रहा है, और प्ले जो है वो एक्शन को दर्शा रहा है। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे जिसमें होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वो वर्ब हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं कि अगर कोई वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होता है तो उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। ये आप कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए कि आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया है, यानी कि एम। तो ये क्रिया कैसे है? क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कुछ क्रिया नहीं है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो यही क्रिया है। तो जहाँ पे एक क्रिया है तो इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, इसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। मेन वर्ब की पहचान थोड़ा सा और कठिनाई हो जाता है, देखते हैं और सेंटेंस उसमें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेन वर्ब, यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया हों, अगर सेंटेंस में 2 क्रिया होगा तब आप मेन वर्ब कैसे चूज़ करेंगे? तो उसको चूज़ करने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उस सेंटेंस में जो 2 क्रिया है उसमें से एक क्रिया किसी काम के होने का बोध कराए, किसी काम के होने का बोध कराए, तो उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। यहाँ पे एम और रीडिंग दोनों है, तो यहाँ पे एम मेन वर्ब नहीं होगा, यहाँ रीडिंग मेन वर्ब होगा, क्योंकि इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, रीडिंग मतलब पढ़ना होता है, तो यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब यहाँ पे एम जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब।
आगे हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे दो वर्ब हैं, तो यहाँ पे एक जिससे क्रिया के किसी काम के होने का बोध होता है तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, और उसके अलावा जो भी जितने भी क्रिया होंगे वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं अब हम ये समझते हैं। जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखिए ही विल गो, तो यहाँ पे गो जो है वो क्रिया है, यानी कि इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है, यानी कि वह जाएगा। तो गो तो वर्ब है ही, इसके अलावा यहाँ पे विल भी है, तो ये आपका मेन वर्ब है, क्योंकि ये जाना है, क्रिया है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि कहने का अर्थ है कि प्रधान क्रिया की जो क्रिया सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब करते हैं, तो यही हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो तरह के क्रिया होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।